नमस्कार स्टूडेंट्स, हम क्लास 8th साइंस का चैप्टर 12 यानी कि फ्रिक्शन यानी कि घर्षण वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो देखिए, पहला जो हमारा प्रश्न है, फ्रिक्शन अपोजेज द बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, यानी कि फ्रिक्शन अपोजेज लगता है तो किसके अपोजेज लगता है? तो ये अपोजेज लगता है मोशन के। किसके अपोजेज लगता है? मोशन के अपोजिट लगता है फ्रिक्शन फोर्स। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह क्लियर हुआ, फ्रिक्शन अपोजेज द मोशन। नेक्स्ट जो हमारा बी वाला प्रश्न है, फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सरफेस, यानी कि फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? नेचर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे नेचर आ जाएगा, नेचर पे डिपेंड करता है सरफेस के। तीसरा क्वेश्चन है यानी कि सी, फ्रिक्शन प्रोड्यूस, तो फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है? फ्रिक्शन हीट को प्रोड्यूस करता है। फ्रिक्शन किसको प्रोड्यूस करता है? हीट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड जो होता है उसके ऊपर हम पाउडर क्यों छिड़कते हैं? क्या यानी कि रेड्यूस फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन को रेड्यूस करने के लिए, यानी कि रेड्यूस फ्रिक्शन। नेक्स्ट है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि स्लाइडिंग जो फ्रिक्शन होता है वो होता है लेस होता है, यानी कि कम होता है। किससे? स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो यहाँ पे हमने फिल इन द ब्लैंक्स के सारे क्वेश्चन देख लिए। फ्रिक्शन अपोजिट यानी कि मोशन के अपोजिट लगता है। फ्रिक्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस पर, और फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट, और स्प्रिंकलिंग ऑफ द पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड पर पाउडर क्यों छिड़कते हैं हम? फ्रिक्शन को घटाने के लिए। साथ ही साथ स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो लेस होता है स्टैटिक फ्रिक्शन की तुलना में। नेक्स्ट जो है हमारा अगला क्वेश्चन है दूसरे नंबर का, देखिए, 4 चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू अरेंज फोर्सेस ड्यू टू द रोलिंग, स्टैटिक एंड द स्लाइडिंग फोर्स फ्रिक्शंस इज अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसको घटते क्रम में हमें बताना है। दिस अरेंजमेंट आर गिवन बिलो, ये अरेंजमेंट यहाँ दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है कौन सा होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है स्टैटिक, उसके बाद होता है स्लाइडिंग, उसके बाद होता है रोलिंग। तो यानी कि जो ऑप्शन जो सी है वह हमारा करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमें इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फ्रिक्शन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना था। तो सबसे जो ज़्यादा होता है स्टैटिक होता है, उससे कम होता है स्लाइडिंग, उसके बाद होता है रोलिंग। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमारा हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, वो है आलिदा रन्स हर टॉयज कार ऑन अ ड्राई मार्बल, यानी कि आलिदा अपनी जो टॉयज कार को ड्राई मार्बल पे, उसके बाद वेट मार्बल पे, और न्यूज़पेपर पे, और टॉवल पे जो स्प्रेड है ऑन द फ्लावर्स। तो फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन कार डिफरेंट सरफेस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि जो फ्रिक्शन है उसको बढ़ते क्रम में लेना है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होगा खुरदरी सतह पर, यानी कि जो रफ सरफेस होगी, तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होगा टॉवल पे, उसके बाद होगा न्यूज़पेपर पे, और सबसे जो कम होगा वो होगा वेट मार्बल पर। तो सबसे कम जो फ्रिक्शन होगा वो वेट मार्बल पर, उसके बाद है ड्राई मार्बल पर, उसके बाद है न्यूज़पेपर पर, और सबसे ज़्यादा जो होगा यानी कि जो मोर देन फ्रिक्शन होगा वो हो टॉवल पे। तो जो हमारा जो ऑप्शन ए है वह हमारा करेक्ट आंसर हुआ, ऑप्शन ए, यानी कि जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए। चौथा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड, यानी कि आपकी राइटिंग डेस्क इस तरह से टिल्टेड है, यानी कि मुड़ी हुई है, और अ बुक कीप ऑन स्टार्ट स्लाइडिंग, एक बुक हमने रखी हुई है और स्लाइड डाउन कर रही है, यानी कि नीचे की तरफ फिसल रही है। शो द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन, तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज एक्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये जो बुक रखी हुई है, बुक नीचे की ओर मूवमेंट कर रही है, तो जो फ्रिक्शन जो फोर्स होगा वो ऊपर की ओर लेगा, यानी कि जो है फ्रिक्शन, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होती है, अगर फोर्स इस तरफ लग रहा है, मोशन इस तरफ हो रहा है, तो फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, यानी कि जो फ्रिक्शन जो फोर्स है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है, देखिए, व्हेन द बुक स्लाइड डाउन, यानी कि बुक स्लाइड डाउन कर रही है ऑन डेस्क पे, और फ्रिक्शन फोर्स एक्ट बिटवीन द बुक, यानी कि फ्रिक्शन लग रहा है बुक और सरफेस के बीच में, यानी कि डेस्क जो है उसकी सतह के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वह द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द बुक, बुक के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी उसके मोशन के अपोजिट लगता है। एक्ट इन द अपवार्ड, यानी कि ये जो फ्रिक्शन है ये अपवार्ड लगेगा, क्योंकि जो बुक है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट कर रही है। ओके, इट शो इन द डायग्राम बिलो, इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया ये जो डेस्क है ये थोड़ी टिल्टेड है, यानी कि मुड़ी हुई है।
तो ये जो बुक है ये नीचे की तरफ मूवमेंट कर रही है इस दिशा में, तो यानी कि जो फ्रिक्शन होगा ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन, ओके। और मोशन जो होगा वो नीचे की तरफ होगा, मोशन जो होगा वो नीचे की तरफ होगा। नेक्स्ट जो है हमारा 5वां क्वेश्चन देखिए, यू स्पिल अ बकेट ऑफ सोपी वाटर, यानी कि एक सोपी वाटर की जो बकेट है वो मार्बल फ्लोर पर एक्सीडेंटली नीचे गिर जाती है। वुड इट मेक इट ईजियर और मोर डिफिकल्ट फॉर यू वॉक ऑन द फ्लोर एंड वाई, यानी कि इस कंडीशन में जब साबुन से भरी हुई बाल्टी जब नीचे गिर जाती है फर्श पर तो हमें उस पर चलना मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्टी हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? इट इज़ पॉसिबल टू वॉक ऑन द फ्लोर बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन के कारण ही हम चल पाते हैं फ्लोर पे। परसेंट बिटवीन आवर फिट एंड द ग्राउंड, हमारे फिट यानी कि पैर और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन बना रहता है, इससे ही हम चल पाते हैं। वी पुश द ग्राउंड इन अ बैकवर्ड, हम बैकवर्ड में ग्राउंड को पुश करते हैं, दबाते हैं। और डायरेक्शन विद आवर फिट, हमारे फिट से जब हम पीछे की तरफ ग्राउंड को दबाते हैं, पुश करते हैं, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पुशेज इट अप फॉरवर्ड, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है हमें आगे की तरफ फॉरवर्ड पुशेस करता है। एंड अलाउ टू अस वॉक, और इस प्रकार हम चल पाते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि फ्रिक्शन के कारण डिक्रीज बिटवीन द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड और हमारे पैर के बीच में जब फ्रिक्शन डिक्रीज होगा, घटेगा, तो फिट व्हेन देयर इज सोपी वाटर स्प्लिट, यानी कि जो सोपी वाटर के स्प्लिट होने के कारण जो हमारे फिट एंड ग्राउंड की जो सरफेस उसके बीच में जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा, वो घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऑन द फ्लोर हैंस इट बिकम डिफिकल्ट, और हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा टू वॉक ऑन द सोपी फ्लोर। इस प्रकार सोपी फ्लोर पे हम आसानी से नहीं चल पाएंगे क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा 6वां क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूज द शोई विद स्पाइक्स, यानी कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो जो अपने जो जूते होते हैं, जो शूज़ होते हैं, उन शूज़ के नीचे इस तरह के स्पाइक्स क्यों होते हैं? तो देखिए, स्पोर्ट्समैन यूज शूज़ विद स्पाइक्स बिकॉज ऑफ द बेटर ग्रिप, यानी कि बेटर ग्रिप के लिए गिवन बाय द स्पाइक्स वाइल रनिंग, यानी कि जब वो रनिंग करते हैं तो प्रॉपर फ्रिक्शन बना रहे। दिस इज बिकॉज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द शूज़ एंड द ग्राउंड, यानी कि शूज़ और ग्राउंड के बीच में, यानी कि जिस ग्राउंड पे वो रन करेंगे उसके और शूज़ के बीच में फ्रिक्शन इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ स्पाइक्स, यानी कि जो स्पाइक्स है इनकी हेल्प की वजह से जो इंक्रीज होगा फ्रिक्शन, और इसके कारण वो आसानी से रनिंग कर पाएंगे, यानी कि दौड़ पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा 7वां क्वेश्चन, इकबाल हैज़ टू पुश अ लाइटर बॉक्स एंड द सीमा हैज़ टू पुश ए सिमिलर हैवियर बॉक्स, यानी कि इकबाल जो है वो हल्के बॉक्स को धक्का मारता है जबकि सीमा जो है वो भारी बॉक्स को धक्का मारती ऑन द सेम फ्लोर सेम है, यानी कि फर्श सेम है। हु विल हैव टू अप्लाई ए लार्जर फोर्स, यानी कौन इसमें लार्जर फोर्स लगाएगा और ऐसा क्यों है? तो देखिए, ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस, दो सरफेस के बीच में जो इरेगुलरिटीज होती हैं इन कॉन्टेक्ट, यानी कि आपस में कॉन्टेक्ट के कारण द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इस प्रकार फोर्स जो है फ्रिक्शन का अराइज होता है, यानी कि इन रेगुलरिटी के कारण, इरेगुलरिटी के कारण ही फ्रिक्शन जनरेट होता है। ऑन द फ्लोर व्हेन अ हैवी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, जब हैवी ऑब्जेक्ट प्लेस हो रहती है तो जो इंटरलॉकिंग ऑफ द इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेस ऑफ द बॉक्स एंड फ्लोर बिकम स्ट्रॉन्ग, जब इरेगुलरिटी ज़्यादा होगी तो इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है, द टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट आर प्रेजेंट हार्डर, यानी कि जब हैवी बॉक्स होगा यानी कि वजन ज़्यादा होगा तो उनके बीच में जो प्रेस्ड है यानी कि जो हार्डर जो है वो ज़्यादा होगा। हैंस मोर फोर्स इज द रिक्वायर्ड टू ओवरकम द इंटरलॉकिंग, थस टू पुश द हैवियर बॉक्स सीमा हैज़ टू अप्लाई ग्रेटर फोर्स देन इकबाल, इस प्रकार जो है सीमा वो ज़्यादा फोर्स लगाएगी किसकी तुलना में? इकबाल की तुलना में, क्योंकि जो सीमा का जो बॉक्स है वो हैवी है और इंटरलॉक फर्श के साथ ज़्यादा करेगा इसलिए। नेक्स्ट हमारा 8वां क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो कम होता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से स्लाइड कर रही है ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे बॉल नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, जबकि फर्श के ऊपर अगर बॉल रखी हुई है तो ये है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो देखिए, इसमें फ्रिक्शन जो लगता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, यानी कि जो अगर ये मूवमेंट इस तरफ कर रहा है तो फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा,
ओके, यहाँ पे अगर मोमेंट इस तरफ हो रहा है तो फ्रिक्शन अपोजिट लगेगा, यानी कि इस तरफ लगेगा। तो देखिए यहाँ पे हम इसका आंसर देखते हैं, व्हेन इरेगुलरिटी प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में इरेगुलरिटी होती है, इन कॉन्टेक्ट गेट इंटरलॉक्ड विद ईच अदर, जब वो एक दूसरे के इंटरलॉक होते हैं, फ्रिक्शन कम इनटू प्ले और फ्रिक्शन जनरेट होता है। द टाइम गिवन इन द स्लाइडिंग फॉर इंटरलॉकिंग इज वेरी स्मॉल, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट ये स्लाइड कर रही है तो इसको इंटरलॉक करने के लिए जो टाइम है वो प्रॉपर नहीं मिल पाता है। थस द इंटरलॉकिंग इज नॉट स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो स्लाइडिंग जो है इसमें इंटरलॉकिंग जो है वो नॉट स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है। जबकि स्टैटिक्स के अंदर क्या होता है, वस्तु ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट की कंडीशन में होती है। देयरफॉर द लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू द ओवरकम दिस इंटरलॉकिंग, यानी कि यहाँ पे स्लाइडिंग के अंदर जो है लेस फ्रिक्शन होगा। ड्यू टू दिस रीजन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक, इस प्रकार जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो लेस होगा देन स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की तुलना में। अब यहाँ पे दिया हुआ है कुछ क्वेश्चंस हैं, गिव एग्जांपल टू शो दैट द फ्रिक्शन इज बोथ फ्रेंड एंड फॉय, यानी कि एक एग्जांपल्स हैं, बताने हैं आपको कि फ्रिक्शन हमारे फ्रेंड भी हैं और फॉय भी, यानी कि मित्र भी है और शत्रु भी है। तो देखिए इसके एडवांटेज यानी कि फायदे हैं फ्रिक्शन के और कुछ इसके नुकसान भी हैं। तो देखिए ड्यू टू फ्रिक्शन वी आर एबल टू वॉक, यानी कि फ्रिक्शन के कारण हम वॉक कर पाते हैं, चल पाते हैं। वी आर एबल टू राइट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण ही हम बोर्ड पर या पेंसिल पेन की सहायता से हम कॉपी के ऊपर नोटबुक पे लिख पाते हैं। फ्रिक्शन बिटवीन द टिप ऑफ द पेन, यानी कि पेन का जो टिप होता है और जो पेपर होता है उसके बीच में फ्रिक्शन लगता है, जिसके कारण ही हम लिख पाते हैं। फ्रिक्शन के कारण ही हम टर्निंग कर पाते हैं, वॉक कर पाते हैं, और फ्रिक्शन के कारण ही हम बाइक को कंट्रोल कर पाते हैं। और फ्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल। डिसएडवांटेज क्या है, इसके क्या नुकसान है, देखिए बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन टायर्स हैं, सोल ऑफ द शूज हैं वियर आउट, यानी कि हमारे जो सोल जो होते हैं शूज के वो घिस जाते हैं, वियर आउट हो जाते हैं। फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट, फ्रिक्शन क्या करता है, हीट को प्रोड्यूस करता है, हीट को जनरेट करता है। इससे पार्ट ऑफ मशीन, जो हमारे जो मशीन के पार्ट्स हैं वो खराब हो जाते हैं। दिस कैन डैमेज द मशीन, मशीन डैमेज हो जाती है फ्रिक्शन के कारण। तो फ्रिक्शन से ये हमारे नुकसान हैं और ऊपर जो है फ्रिक्शन से ये हमारे फायदे हैं। तो फ्रिक्शन से कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो नुकसान यह नीचे दिए गए हैं, डिसएडवांटेज नीचे दिए गए हैं। अब देखिए 10वां क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन अ फ्लूइड, यानी कि जो फ्लूइड जो किसे कहते हैं, यानी कि एयर और जो है वाटर, उसका जो है जो भी सबस्टेंस फ्लो कर सकते हैं उसको बोलते हैं फ्लूइड। तो एयर एंड वाटर इज फ्लूइड मस्ट हैव स्पेशल शेप, यानी कि एयर और वाटर में जो चलने वाली जो हमारे जो व्हीकल हैं या जो हमारे जो एरोप्लेन हैं जैसे शिप हैं उनको स्पेशल शेप क्यों दी जाती है। वहन आंसर देखिए यहाँ पे, व्हेन ए बॉडी मूव्स थ्रू अ फ्लूइड, यानी कि बॉडी जब फ्लूइड में मूव करती हैं, इट एक्सपीरियंसेस एन अपोजिट फोर्स विच ट्राइज टू अपोजिट इट्स मोशन थ्रू द फ्लूइड्स, यानी कि फ्लूइड के अंदर एक अपोजिट दिशा में एक फोर्स लगता है, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स सभी पे लगता है, ये फ्लूइड में भी लगता है फ्रिक्शन। तो यहाँ पे देखिए जो फ्रिक्शन है उसको हमें कम करने का प्रयास करना पड़ता है फ्लूइड के अंदर भी, इसलिए हम क्या करते हैं उनको विशेष साइज देते हैं। दिस अपोजिंग फोर्स इज नोन एज द ड्रैग, इस अपोजिट फोर्स को हम कहेंगे ड्रैग। एंड द फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द बॉडी, यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स है शेप ऑफ बॉडी पर डिपेंड करता है। अगर हम जैसे आपने देखा होगा रॉकेट की जो है आगे का जो सिरा है इस तरह से नुकीला बनाया जाता है ताकि फ्रिक्शन जो है एयर का कम से कम लगे। बाय गिविंग द ऑब्जेक्ट्स अ स्पेशल शेप, इस प्रकार उनको स्पेशल शेप दी जाती है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट कैन बी मिनिमाइज, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स जो पीछे की तरफ लगता है और मोशन जो आगे की तरफ हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको मिनिमाइज किया जा सके। हैंस इट बिकम्स ईजियर, इस प्रकार ईजी हो जाता है फॉर ए बॉडी टू मूव थ्रू द फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड से आगे मूव करने के लिए ये आसान हो जाता है उस ऑब्जेक्ट के लिए, उस वस्तु के लिए। तो हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन देख लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे करवा दिए हैं। देखिए यहाँ पे 8वां हो गया, 7वां हो गया, 6ठा हो गया, 5वां हो गया, चौथा और तीसरा और दूसरा और पहला, इस प्रकार हमने सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कर लिए हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।